तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काईज। ये है एपिसोड नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमने सभी टाउन के लोगों को बचा लिया था। अब वो इस टाउन में शिफ्ट हो गए हैं। हमने 2 नए पोकेमॉन भी पकड़े हैं, आप देख सकते हो, जो कि है इलेक्ट्राइक और गैस्टली। मैंने दोनों को ट्रेन करके लेवल 24 का कर दिया है। और हमने कोई चीज़ को स्किप कर दिया था, आपको शायद पता नहीं है तो एक बार देख लो। हमने इस जगह को एक्सप्लोर करना स्किप कर दिया था, तो अब हम उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। मैंने दोनों पोकेमॉन को लेवल 24 का कर दिया है और आप उनके मूव्स भी एक बार देख लो। तो इलेक्ट्राइक ने थंडर फैंग सीखा है और बाइट, और गैस्टली ने भी 2 नए मूव सीखे हैं, आप उन्हें देख लो एक बार। इसने सीखा है नाइट शेड और सकर पंच। ओके, हमें तो इसे नहीं पकड़ना, हम सीधा रन कर लेंगे। तो हमने इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया था, एक बार इससे बात कर लेते हैं। हेलो ट्रेनर, डू यू सी दिस वंडरफुल बेरी ट्रीज ब्लूमिंग विथ लाइफ? आफ्टर यू हैव पिक द बेरीज यू कैन प्लांट देम अगेन। तो ये शायद हमें कोई कुछ देने वाली है। तो इसने हमें मैगी पेल दिया है, ये क्या है? तो हम इसकी मदद से नए बेरी के ट्री को प्लांट कर सकते हैं। तो हम इन सभी बेरी को ले लेते हैं, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं, बहुत अच्छे। ओके, ये लास्ट बेरी है, हम इन्हें भी ले लेते हैं। तो ये है ऑरेंज बेरी। अब चलते हैं फिर से उस सिटी में। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें फिर से परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत फास्ट चलेंगे यहाँ से। तो शायद हम सिटी में पहुँच गए हैं फिर से। तो हम सबसे पहले इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। एक बार सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओ हेलो ऐश, गुड यू आर हेयर। द करंट सिचुएशन मेक इट इम्पॉसिबल फॉर योर फादर टू मीट यू इन प्रिजन। सिंस यू आई वॉज नियर बाय आई वॉज आस्क्ड टू गिव दिस टू यू। तो हमें इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर दिया है, ये एक बहुत अच्छा आइटम है। हम दूसरे पोकेमॉन को ट्रेन कर सकते हैं इसकी मदद से, लेकिन फ़िलहाल तो हमें किसी को ट्रेन नहीं करना। देखते हैं बाकी जगह को भी एक्सप्लोर करके। तो इसके पास एक बुइजल है। द पोकेमॉन सेंटर और रिसेंटली। ओके, तो ये कुछ नहीं कह रहा। एक लास्ट इस पर्सन से भी बात कर लेते हैं। ओके, कुछ नहीं। देखते हैं यहाँ पर कौन से डिफरेंट आइटम हमें मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ सुपर पोशन खरीद लेता हूँ, मे बी 3 इनफ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में और आइटम्स खरीद लेंगे ज़रूर। तो सबसे पहले हम टाउन को एक बार एक्सप्लोर करेंगे। दैट द फॉरेस्ट ऑफ एल्निया इज डिकेइंग इज बैड, बट यू शुड नॉट लीव आउट द घोस्ट टाइप पोकेमॉन। तो हमारे पास तो है घोस्ट पोकेमॉन एक। इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ पीपल फ्रॉम सिल्वेरिया इज नॉट अ न्यू स्टार्ट लाइक विद जगलिंग, यू ऑलवेज हैव टू कीप देम बॉल मूविंग। देखते हैं इस घर को एक्सप्लोर करके, शायद हमें कोई डिफरेंट आइटम मिल जाए। ओके, कुछ नहीं। देखते उससे बात करके। आई डोंट नो what I would do if something similar to what happened to Silveria City. In life you should take everything for granted. Who would have thought that we would have such a hard times? देखते हैं एक बार यहाँ पर एक एक्सियो है। ये एक बहुत अच्छा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। अगर हमें कोई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन मिलता है तो हम उसे ज़रूर अपने पार्टी में रखेंगे। हमें एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन की भी ज़रूरत है। अगर हमें गिबल मिलता है तो वो बहुत अच्छा होगा। हम उसे गारचॉम्प बनाएंगे, उसे मेगा इवॉल्व भी करेंगे। ओके, कुछ नहीं। शायद हमने इस घर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब बाहर चलते हैं। वैसे हमें यहाँ पर तो कोई आइटम नहीं मिला, फिर भी हमें एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए हर घर को। अब चलते हैं बाहर। तो देखते हैं यहाँ पर, इससे भी बात कर लेते हैं। रिसेंटली सम टेंट्स वेयर पुट अप हियर बट वाई। देखते हैं इनसे बात करके। माई जर्नी थ्रू त्रिबेरा हैज़ कम टू एन अनएक्सपेक्टेड एंड आई हर्ड दैट
द कनेक्शन ऑफ ग्रेनरविया एंड एल्टेरिया माइन हैज़ कोलैप्स्ड एज वेल. I never thought I'd live to see this in my old age. My home destroyed and not even our keeper could save us. तो ये लास्ट टाउन के पीपल हैं, हमने इन्हीं की तो मदद की थी. We tried to go back to daily routine as fast as possible. Currently that's not easy, tough. देखते हैं इससे बात करके. ओके कुछ नहीं. तो इस घर को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए. ओके कुछ नहीं. देखते हैं इससे बात करके. आई ट्राई टू लुक एट द सिचुएशन पॉजिटिवली. आवर विलेज हैज़ नॉट बीन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला. ये एक अज़ूरिल है, एक वाटर टाइप पोकेमॉन. देखते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करके. आई एम हॉरिफाइड एंड एवरीवन एल्स, बट can we please stop talking about Silveria City all the time. देखते हैं इससे बात करके. ओके कुछ नहीं. तो यहाँ पर नीचे 2 पोकेमॉन हैं और वो कौन से हैं. तो ये एक बोनेरी है और कुछ नहीं. हमने इस घर को भी एक्सप्लोर कर लिया. अब चलते हैं बाहर. तो यहाँ पर एक बेगॉन है, एक और सैलेमेस एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है. अगर हमें भी बेगॉन मिलता है तो हम उसे ज़रूर रखेंगे अपने पार्टी में. द डीपेस्ट केव इन हेयर इन रेवेरा आर सेट टू बी होम टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन. तो वो जगह कहाँ पर है, हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए. हमें भी ड्रैगन पोकेमॉन की बहुत ज़रूरत है. तो शायद ये नेक्स्ट सिटी का रास्ता है, तो हम सीधा वहीं पर चलते. एक बार इससे बात करके देख लेते हैं. द वे टू मिंजेरिया विल बी अ लॉन्ग स्टोनी रोड. यहाँ पर बेरी है, हम इसे भी ले लेते हैं. ओके हम इसे भी ले लेंगे. तो मैं देखता हूँ यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं. तो यहाँ पर जस्ट 2 ही पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं. हम यहाँ पर किसी भी पोकेमॉन को नहीं पकड़ने वाले हैं. तो चलते हैं अब डायरेक्ट. तो ये सभी ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं. हम इनसे जल्दी से बैटल कर लेते हैं. इसके पास है 2 पोकेमॉन. मैं इसे देता हूँ थंडर फैंग. तो इलेक्ट्रैक लेवल 26 पर इवॉल्व होता है और गैस्ली लेवल 25 पर. तो एक मैचअप आ रहा है, तो फिर से मैं इसे स्पार्क देता हूँ. ओके इसने हमारी स्पीड कम कर दी है. ओके हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, नो प्रॉब्लम. मैं इसे देता हूँ नाइट शेड. तो बढ़ते आगे. तो ये आप देख सकते हो ये पीछे छुपा हुआ था. तो इसके पास एक क्रोगंग. मैं इसे ड्रैगन ब्रीथ देता हूँ. क्रोगंग की टाइपिंग बहुत ही अच्छी है, पॉइजन और फाइटिंग. ये साइकिक टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट वीक होता है. वहाँ पर एक आइटम है, हमें उसे लेना चाहिए. और यहाँ पर भी एक है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक इधर. तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ. तो गाइस फाइनली मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रैक फेंट हो गया था इसलिए. तो बढ़ते अब आगे. तो हमने इस जगह को तो एक्सप्लोर कर लिया था, इसलिए अब हमें नीचे जाना चाहिए और इससे भी हमें बैटल करनी पड़ेगी. देखते हैं. इसके पास है 3 पोकेमॉन. मैं इसे देता हूँ थंडर फैंग. ये तो जस्ट एक ही थंडर फैंग में फेंट हो गया. देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है. नेक्स्ट एक माको हीटा है, वो एक फाइटिंग टाइप है, तो मैं स्विच नहीं करूँगा. मैं इसे भी थंडर फैंग ही देता हूँ. ओके उसने वर्ल्ड विंड का यूज़ किया, नो प्रॉब्लम. इस बार मैं इसे फेक आउट देता हूँ. देखते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट एक टिम्बर है, उसकी टाइपिंग फाइटिंग और रॉक है, तो मैं इसे बबल बीम देता हूँ. ओके नो प्रॉब्लम. एक और बबल बीम, फिर ये फेंट हो जाएगा. बहुत अच्छे. तो बढ़ते अब आगे.
तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है। तो यहाँ पर नीचे एक और आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक मस्कल विंग। तो वो क्या है ये तो मुझे पता नहीं, एक बार देख लेते हैं। एन आइटम दैट रेजेस द बेस अटैक ऑफ अ पोकेमॉन। तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है। तो वहाँ पर एक रियोलू है। रियोलू एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। वो इवॉल्व होने के बाद ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन बन जाता है, एक स्टील और फाइटिंग टाइप। तो दोनों ही इलेक्ट्राइक है, तो हमें शायद स्विच करना चाहिए। मैं गैस्टली को निकालता हूँ, मैं इसे देता हूँ नाइट शेड। ओके, इसने एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का यूज़ किया और हमारा पोकेमॉन हो गया है पैरालाइज। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है ज़ैंगूस। तो मैं अब लॉम्ब्रे को निकालने वाला हूँ, मैं इसे देता हूँ बबल बीम। तो इसने अपना अटैक एक्यूरेसी बढ़ा लिए, नो प्रॉब्लम। एक और बबल बीम, फिर ये फेंट हो जाएगा। लॉम्ब्रे लेवल 25। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ फिर से। तो बढ़ते अब आगे। तो क्या ये हमसे बैटल नहीं करने वाली, देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ पोकेमॉन दैट लुक लाइक लाइकनेस बट एवरीवन आई फाउंड सो फार इज अगली। तो हमें यहाँ से राइट जाना चाहिए और यहाँ से ऊपर। तो शायद ये भी हमसे बैटल करने वाला है। तो इसके पास कितने पोकेमॉन हैं देख लेते हैं। तो इसके पास जस्ट एक ही पोकेमॉन है, मैं इसे देता हूँ थंडर फैंग। उसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, उसकी टाइपिंग है स्टील और फेरी। ओके, मैं इसे थंडर फैंग ही देता रहूँगा। इस बार मैं इसे बाइट देता हूँ। बहुत अच्छे। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कांट एस्केप। शायद हमें कोई दूसरे पोकेमॉन को स्विच करना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर, इसलिए मैं गैस्टली को स्विच कर लेता हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 3 बेरी है, हम इसे भी ले लेते हैं। तो ये है रोस्ट बेरी और ये है एस्पर बेरी। और देखते हैं ये कौन सी बेरी है, ये है लम बेरी। देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या है, शायद हमें वहाँ पर कोई आइटम मिल जाए। तो एक रॉकरफ। तो देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर होंगे। तो यहाँ पर रॉकरफ, ग्राउलिथ, यहाँ पर भी कुछ उतने खास पोकेमॉन तो अपीयर नहीं होने वाले। ओके, ये भी हमसे बैटल करने वाला है, इससे भी कर लेते हैं बैटल। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, मैं इसे देता हूँ नाइट शेड। तो आइविसॉर भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, उसकी टाइपिंग है ग्रास और पॉइजन। तो फिर से नाइट शेड। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट है वॉर टॉर्टल। तो मैं स्विच करके अब इलेक्ट्राइक को निकालने वाला हूँ। अब मैं इसे देता हूँ स्पार्क। ओके, एक और स्पार्क, फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। गैस्टली लेवल 25 का हो गया है। और नेक्स्ट है चार्मेलियन। तो मैं अब लॉम्ब्रे को निकालने वाला हूँ। उसके पास एक वाटर टाइप अटैक है जो कि है बबल बीम। इसके पास तीनों ही स्टार्टर पोकेमॉन थे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली हमारा गैस्टली इवॉल्व हो रहा है और अब ये बनेगा हॉन्टर। बहुत अच्छे।
देखते हैं यहाँ पर क्या है। शायद यहाँ पर ज़रूर कोई आइटम होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं हमसे बैटल करने के लिए। एक मैग्नेमाइट, तो मैं इसे सबसे पहले कंफ्यूज करता हूँ। नो प्रॉब्लम, अब मैं चार्मेलियन को निकालने वाला हूँ। मैग्नेट बॉम्ब शायद एक इलेक्ट्रिक टाइप, नहीं वो एक स्टील टाइप अटैक है। मैं इसे देता हूँ एम्बर, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। कैक्लियन एक नॉर्मल टाइप है, मैं इसे देता हूँ ड्रैगन ब्रीथ, और इसकी टाइपिंग चेंज हो गई है, फिर भी मैं इसे ड्रैगन ब्रीथ ही दूंगा। ओके, इसने फ्यूरी स्वाइप्स का यूज़ किया, फिर से ड्रैगन ब्रीथ, बहुत अच्छे। तो अब मैं फर्स्ट पोजीशन पर कोई दूसरे पोकेमॉन को स्विच करने वाला हूँ, तो मैं लॉम्ब्रे को स्विच कर लेता हूँ फर्स्ट पोजीशन पर। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, तो यहाँ पर ड्रैगन पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, तो मैं डायनो को नहीं पकड़ने वाला, वो बहुत हाई लेवल पर इवॉल्व होता है। हम कोई दूसरे ड्रैगन पोकेमॉन को रखेंगे, वो लेवल 64 पर अपने फाइनल एवोल्यूशन में आता है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक एंटीडोट। देखते हैं यहाँ पर नीचे और क्या है। एक रॉकरफ, तो वहाँ पर एक केव है, शायद हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो वहाँ पर जाने के लिए रास्ता शायद ऊपर से है, तो हम ऊपर से ही चलते हैं वहाँ पर। ओके, यहाँ से हमें जाना है। तो एक ग्राउलिन एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है। ओके, अब हमें ड्यूएल बैटल करनी पड़ेगी दो पोकेमॉन के साथ। तो मैं बबल बीम देता हूँ नुमेल को और ड्रैगन ब्रीथ ड्रिलबर को, बहुत अच्छे। नुमेल तो फेंट हो गया। नुमेल की टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, फायर और ग्राउंड। हम इसे भी जस्ट इन सेकंड फेंट कर देंगे। तो इसके पास एक और पोकेमॉन है जो कि है बनलबी, हम इसे भी जस्ट इन सेकंड फेंट कर देंगे, बहुत अच्छे। लॉम्ब्रे लेवल 26। यहाँ पर भी बेरी है, मैं उसे बाद में ले लूँगा। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक मैक्स रिपल। तो चलते हैं अब यहाँ से नीचे। क्या हमने इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया? देखते हैं यहाँ पर कौन से पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उतने खास, यहाँ पर जस्ट एक डायनो ही अच्छा पोकेमॉन अपीयर हो रहा है, वो बहुत ही हाई लेवल पर इवॉल्व होता है, इसलिए मैं उसे नहीं रखने वाला अपने पार्टी में। हाई ड्रैगन एक अच्छा पोकेमॉन है, वो भी एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है जो कि डार्क और ड्रैगन टाइप बनता है। ओके, शायद हमें रिफल खरीदना चाहिए था। शायद हम नेक्स्ट सिटी में पहुंच गए हैं। ओके, अभी तक तो नहीं। एक हाइकर, इससे भी कर लेते हैं बैटल। इसके पास है दो पोकेमॉन, हम इन्हें भी जस्ट इन सेकंड फेंट कर देंगे। नेक्स्ट है ऑनिक्स, मैं इसे भी बबल बीम देता हूँ, बहुत अच्छे। देखते हैं यहाँ पर शायद कोई आइटम है, आप देख सकते हो, हमें उसे जंप करके लेना है। एक नगेट, हम इसे सेल करके 5000 कमा सकते हैं। हम उससे डिफरेंट आइटम्स भी खरीद सकते हैं 5000 की मदद से।
तो एक प्लसल अपीयर हुआ है, वहाँ पर एक और आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। ओके, ये आइटम नहीं, ये एक पोकेमॉन है फॉन्गस, इसकी टाइपिंग है ग्रास और पॉइजन। हम तो रन करेंगे। तो फिर से वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं। What are we supposed to be do? The connection to Grainer was almost finished and now the tunnel collapsed. It must have something to do with the earthquake in the eastern Rivera Mountains. We need to get Hiko out of the collapse mine. I just hope he is not injured. Okay, तो ये कौन है? Wait, I swear I'll stop doing it. Enough, I am going to tell mom. You sneaked into the mine again, even though mom and dad said we should not go there. Just wait. तो बच्चे अब कहाँ गए हैं? शायद अब हमें टाउन को एक्सप्लोर करना है। देखते पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है। सबसे पहले हमें पोकेमॉन को हील करना चाहिए। हम जिस भी सिटी में आते हैं तो सबसे पहले पोकेमॉन को हमें हील करना चाहिए। शायद पोकेमॉन सेंटर यहाँ पर है। ओके, कहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर? मैं जस्ट इन सेकंड चेक करता हूँ। तो गाइज मुझे इस सिटी में कहीं पर भी पोकेमॉन सेंटर तो दिखा नहीं। तो अब हम सबसे पहले इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इससे बात करके। इन एल्टेरिया पीपल गेट देयर हैंड्स डर्टी फॉर सम मनी। आई जस्ट होप दे विल रीओपन द वे टू ग्रीनर सून, अदरवाइज आई हैव टू क्लाइंब ओवर द रिबेरा माउंटेन, दैट्स डेंजरस। तो हमें सभी घरों को एक्सप्लोर करना चाहिए, शायद हमें कुछ पता चले इस सिटी के बारे में। माई लिटिल ब्रदर ऑलवेज स्नीक्स इन टू द माइन। आई टोल्ड मम थॉट दैट हील गेट इन टू ट्रबल है। तो वहाँ पर एक बुनेरी है। इट्स नॉट ईजी टू रेज द चिल्ड्रंस ऑल बाय माई सेल्फ। माई हस्बैंड इज वर्किंग इन माइन ऑल द टाइम। तो बच्चे अपनी मम्मी को परेशान कर रहे हैं, ऐसा उनकी मम्मी बोल रही थी। ओके, इस घर में तो कुछ नहीं है, तो चलते हैं अब बाहर। ओके, इस घर को हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब एक बार इस घर में भी देखते हैं। ओके, यहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर, तो मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया। तो हमें शायद कुछ आइटम्स खरीदने चाहिए। मैं सुपर पोशन ले लेता हूँ। तो इसके पास एक शील्ड ऑन है। वर्किंग इन द माइन इज हार्ड फॉर मी एंड माई पोकेमॉन, बट हिकू इज अ गुड एक्सपेडिशन लीडर एंड पेमेंट इज सो फेयर। इसके पास भी एक एक्सयू है। तो शायद हमने इस टाउन को एक्सप्लोर कर लिया है। तो देखते ऊपर क्या है। इससे शायद हमने बात नहीं की थी। ओके, हमने इससे कर ली थी बात। हमने यहाँ इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया है। आई वुड विश माई सन वुड स्टॉप स्नीकिंग इन टू द माइन। तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा ड्रिल है जो कि उनकी मदद कर रहा है। हाइकिंग इज़ माई जॉय इन लाइफ। रिबेरा इज़ परफेक्ट फॉर इट, बट आई हैव नॉट डेयर टू गो टू मॉन्टेरा येट। तो इस घर में देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर एक बल्बासौर है। शायद ये इस ट्रेनर का बल्बासौर है। द पीपल इन एल्टेरिया हैज़ exhausted miners and worker. Hiku is the head of the tunnel construction, has been dreaming for the ages connected to Grainer. देखते एक बार ऊपर जाकर। I don't know what people here are about Alteria. It's always noisy and I can't sleep. Uncle Hiku has promised to give me a rare fossil Pokemon. Isn't he nice? तो हिकू शायद इस सिटी का कीपर है, या आप उसे जिम लीडर भी कह सकते हो।
शायद हमें उससे भी बैटल करनी पड़ सकती है। आई एम सॉरी, द एंट्री इन टू द माइन फॉर अथोराइज पीपल इज़ नॉट अलाउडेड। तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते। देखते यहाँ पर क्या है। ओके, हम वहाँ भी नहीं जा सकते। तो अब हमें जाना कहाँ पर है कि शायद हमें यहाँ से ऊपर जाना है, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ से और ऊपर और यहाँ से आगे, यहाँ से नीचे। तो फाइनली हम छुपकर इन माइंस में जा सकते हैं। माइन ऑफ एल्टेरिया। तो आप देख सकते हो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं। तो यहाँ पर जस्ट 3 पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं, जो कि है जुबैट, एरॉन और वोबैट। तो हमें तो फिलहाल कोई पोकेमॉन को पकड़ना नहीं है। गाइस, एक बार इस जगह को हम एक्सप्लोर कर देखते हैं। देखते हैं इससे बात करके। तो ये हमसे बैटल करने वाला है, कर लेते हैं इससे बैटल। इसके पास है 3 पोकेमॉन। तो पीछे जितने भी ट्रेनर थे मैंने सबसे बैटल की और हमारे पोकेमॉन थोड़ा लेवल अप हो गए हैं। इसके पास है नेक्स्ट पोकेमॉन मैग्नेमाइट। मैं इसे बबल बीम ही देता हूँ। इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया, नो प्रॉब्लम। मैं इसे एक घोस्ट टाइप मूव देता हूँ, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक टाइप है। ओके, क्रिटिकल हिट, बहुत अच्छे। मैं इसे अब बबल बीम देता हूँ। ओके, एक और बबल बीम, फिर ये फेंट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक मैक्स एलिक्सर। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस केव को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। अगर इसमें कोई पज़ल होती है तो हमें उसे भी सॉल्व करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पज़ल है, हमें इसे सॉल्व करना है, तब जाकर ये पत्थर हटेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।